श्रुति कामली, कैसे हो आप सब? वही होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में हम अम्ब्रेला ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखने वाले हैं। ये अम्ब्रेला ड्रेस हमारा इस टाइप का रहेगा। आप फ्रंट में हम वी नेक देंगे, बैक हम पैक रखेंगे और शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हम इसमें कुर्ती में लेंगे। तो इसके लिए मैंने 2.5 मीटर मेन फैब्रिक ले लिया है। ये हमारा फैब्रिक इस तरीके का रहेगा। इसके नीचे लगाने के लिए मैं सिर्फ ऊपर तक ही लाइनिंग का फैब्रिक लगाऊंगी। तो इसके लिए आपको ले लेना है 1/2 मीटर, नहीं तो फिर थोड़ी हैवी साइज रहेगी तो आप 80 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। और यहाँ पे हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें फ्रंट पार्ट का फरमा निकालना पड़ेगा। तो फ्रंट पार्ट का फरमा निकालने के लिए मैं ब्लू अस्तर यूज करूंगी। तो यहाँ पे मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों में आपको ब्लू में ड्राइंग करके बताऊंगी, ताकि आपको मार्किंग ना अच्छे से दिखे। मैं इस कपड़े पे आपको दिखाऊंगी ना, तो इसकी मार्किंग आपको क्लियर वीडियो में नहीं दिखेंगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे देखो, मेरे पास इस तरीके का 2 फैब्रिक है ना, तो मैं यहाँ से एक कट कर लूंगी। फिर क्योंकि हमें तो फर्मा ही निकालना है ना, यहाँ पे हमें डबल फैब्रिक चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हमें फर्मा चाहिए। तो फर्मे के लिए हम ये दोनों फैब्रिक हम यूज़ कर सकते हैं। बट आपको बैक पार्ट डायरेक्ट मेन जो लाइनिंग का फैब्रिक रहता है ना, उसी के ऊपर निकालना है और फ्रंट पार्ट आपको फर्मा निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख भी दूंगी फ्रंट पार्ट फर्मा। तो जो फ्रंट पार्ट फर्मा लिखा हुआ होता है वो आपको कोई भी पेपर पे या फिर जो एक्स्ट्रा आपके पास लाइनिंग का फैब्रिक रहता है उसके ऊपर आपको उसकी ड्राफ्टिंग करनी रहेगी। ओके, क्योंकि हमें जो भी टक्स रहेगा उसको हम कट करेंगे, फिर सिलाई का भी हम उसमें ऐड करेंगे ना। इसके लिए ये क्लियर हो गया हमने दूसरा फैब्रिक क्यों लिया। अब यहाँ पे मैं बैक पार्ट की भी इसी पे आपको मार्किंग करना सिखाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले आप ये देख लो कि हमारा ड्रेस किस तरीके का रहेगा, वो मैं आपको नजीक से दिखाऊंगी। तो देखो यहाँ पे हमारा जो ड्रेस रहेगा ना, वो उसका नाम होगा अम्ब्रेला ड्रेस। ये हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो गई। वी नेक, बैक साइड, जो बैक साइड पे पैक रहेगा। स्लीव्स मैंने इसमें इतनी बड़ी बनाई है, बट इसमें हम स्लीव्स छोटी ही रखेंगे। फिर स्ट्रेट डार्ट रहेगा और नीचे हम अम्ब्रेला नीचे का घेर बनाएंगे। बैक साइड पे हमारी पैटर्न कुछ इस तरीके की रहेगी। ओके, ये आपको क्लियर हो गया किस तरीके का हमें ड्रेस बनाना रहेगा। अब हम सबसे पहले बैक पार्ट की ऊपर की हम ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये मेजरमेंट क्लियर दिख रहा है। ये रहेगा हमारा ड्रेस का पूरा मेजरमेंट। इसकी जो भी मैं यहाँ पे पेपर पे दिखाऊंगी ना, वो सारी फोटो आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी। ओके, बट यहाँ से भी आपको स्क्रीनशॉट लेना रहेगा तो वो आप ले सकते हो। चार्ट की फोटो आपको अलग से नहीं मिलेगी, उसको मैं यहाँ पे अच्छे से दिखाऊंगी, वहाँ से ही आपको स्क्रीनशॉट लेके एक बुक में लिख के रख लेना है। ओके, तो ये रहा हमारा इसका मेजरमेंट। देखो यहाँ से हमारा फैब्रिक फोल्ड था ना, तो मैंने यहाँ से कट कर लिया है, तो हमें 2 फैब्रिक मिल जाएंगे। बैक पार्ट की भी मैं आपको इसी पे कटिंग दिखा दूंगी और फ्रंट पार्ट की भी। ओके, बट हमारा मेन जो अस्तर रहेगा ना, वो तो हमारा ये वाला रहेगा। बट हमें फ्रंट पार्ट का फर्मा निकालना पड़ेगा ना, इसके लिए मैं ये वाले फैब्रिक को यूज़ कर रही हूँ और आपको अच्छे से दिखे इसके लिए भी। तो यहाँ पे हमारे फैब्रिक की ये फोल्ड साइड है और ये हमारी ओपन साइड है। आपको बैक पार्ट डायरेक्ट अस्तर पे कटिंग करना रहेगा, तो फैब्रिक को हमारा ऐसे पूरा ओपन फैब्रिक रहता है ना, समझो ये वाला ओपन फैब्रिक है, तो इसको आपको इस तरीके से फोल्ड करना रहेगा। तो आपकी ये फोल्ड साइड हो जाएगी और ये आपकी ओपन साइड हो जाएगी। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं ये वाला अस्तर यूज़ कर रही हूँ ना, तो मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे फोल्ड साइड बोल रही है और ये तो ओपन ही है। ओके, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राइंग करना सीखेंगे। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद फुल शोल्डर आपका जितना भी रहेगा उसका आपको सिर्फ डिवाइड 2 कर लेना है। तो फुल शोल्डर हमारा 13.5 इंच का है, हम डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 6.75 इंच। तो इसको हम बोलेंगे ऑन फोल्ड साइड। तो ऑन फोल्ड साइड से मैं इंची टेप को रख लूँगी। 6.75 जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। आपका फुल शोल्डर कितना भी रहेगा आपको सिर्फ डिवाइड 2 करना है। ओके, ये कंप्लीट हो गया। जहाँ से भी हमने 6.75 इंच पे मार्क किया है वहाँ से हम 1.75 इंच जितना डाउन जाएंगे।
ये भी आपका सबके लिए फिक्स रहेगा, आपका नाप कोई भी रहेगा, आपको 1.75 इंच ही डाउन जाना रहेगा। अब ऑन फोल्ड साइड से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, ये भी आपका कंपलसरी रहेगा। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग के लिए हमारे पास सूत्र है, वो सूत्र के लिए हमारे पास चार्ट है। तो ये चार्ट हमारा ये वाला रहेगा। तो यहाँ पे आपको चार्ट की फोटो क्लियर दिख रही है, इसको आपको स्क्रीनशॉट करके रख लेना है और एक बुक में लिख के रख लेना है। लूजिंग चार्ट है। तो देखो यहाँ पे आपको देखना है, ये ऊपर वाला अभी नहीं देखना है, वो कब देखना है मैं बता दूंगी। अब हम ये वाली लाइन देखेंगे। तो जब आपकी चेस्ट 28 से लेके 31.75 इंच तक की रहेगी, इसमें से अंदर आ जाएगी ना, तब आपको आर्म होल के लिए चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1.75 इंच ये वाला सूत्र यूज करता है। और अगर आपकी चेस्ट 32 से लेके 35.75 इंच तक रहेगी, तब आपको ये वाला सूत्र लेना है, शोल्डर डाउन 1.75 इंच जो हमने यहाँ पे किया है वो। ओके, तो इस तरीके से आपको सूत्र यूज़ करना है। यहाँ पे हमारी चेस्ट कितने इंच की है, तो 34 इंच की है। तो हमारी कौन सी लाइन में आएगी, सेकंड लाइन में आएगी ना। 32 से लेके 35.75 इंच। तो हमारा सूत्र रहेगा चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1.50 इंच। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 34 इंच की हमारी चेस्ट है। चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1.50 इंच, तो हमें कितना मिलेगा, 7.1 इंच मिलेगा ना। अब ये 7.1 इंच को हम कहाँ पे मार्क करना रहेगा, अब हम वो देखेंगे। जो भी हमारा 7.1 इंच आया उसको हम यहाँ से इंची टेप को रख लेंगे। 7.1 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। जहाँ से भी हमने 7.1 इंच पे मार्क किया है वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन आपको यहाँ तक ही ड्रॉ करनी है, इसको हम बोलेंगे चेस्ट लाइन। हम यहाँ से लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। तो लेंथ की मार्किंग के लिए हमें शोल्डर टू लोअर चेस्ट देखना है। शोल्डर टू लोअर चेस्ट हमारा कितना है, 14 इंच का है। आपको इसमें सिर्फ 1 इंच प्लस करना है, आपको 50 इंच पे मार्क करना है। आपका शोल्डर टू लोअर चेस्ट जितना भी रहेगा उसमें आपको प्लस 1 इंच कर लेना है। अब शोल्डर टू लोअर चेस्ट, इसको आप योक पार्ट की लेंथ भी बोल सकते हो। अगर आपको ऐसे बोलने से नहीं समझ आया तो मैं आपको प्रैक्टिकल समझाती हूँ। तो ये हो गई हमारी लेंथ की, शोल्डर टू लोअर चेस्ट की। तो ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन और ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। तो देखो शोल्डर टू लोअर चेस्ट हम किसको बोलते हैं, तो शोल्डर से लेके यहाँ तक की आपको लेंथ कैसे नापना है। तो इंची टेप को आपको शोल्डर के सेंटर, ये हो गया हमारा शोल्डर का सेंटर, शोल्डर के सेंटर में हम इंची टेप को रख लेंगे। फिर ब्लाउज में हम किस तरीके से लेते हैं, इस तरीके से ऐसे करके लेते हैं ना, तो सेम तरीके से ऐसे ही लेना है। बट फ्रॉक में हमें जो ऊपर का योक पार्ट है ना, वो हमें कितना इंच तक चाहिए वो आपको डिसाइड कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे जो योक पार्ट रहेगा ना, वो मुझे चाहिए 14 इंच तक का। तो 14 इंच तक का मुझे योक पार्ट चाहिए, तो मैं इसकी लेंथ लूंगी 14 इंच। तो इसको हम बोलेंगे शोल्डर टू लोअर चेस्ट। ओके, अब हमें यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट में हमें कुछ लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम अम्ब्रेला ड्रेस बना रहे हैं ना, तो ये मुझे ड्रेस बहुत ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए, मुझे लूज चाहिए। तो मैं यहाँ पे लूजिंग ऐड करूँगी। तो यहाँ पे हम लूजिंग ऐड करेंगे 4 इंच की। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि यहाँ पे हम 4 इंच लिख लेते। अगर आपको यहाँ पे 5 इंच की लूजिंग ऐड करनी रहेगी तो आप 5 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमने प्लस 4 इंच किया। वो प्लस 4 इंच कैसे किया, तो जो हमारी ऊपर वाली लाइन है ना, इसमें ये वाली हमें लूजिंग देखनी है। तो चेस्ट में आपको 3, 4, 5 और 6, ये 4 में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हो। तो समझो आपने यहाँ पे हमने 4 इंच की लूजिंग डिसाइड किया है ना, तो उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 इंच लिखा है। तो हम जब वेस्ट में लूजिंग देंगे ना, तब हमें यहाँ पे सिर्फ 3 इंच की ही लूजिंग लेनी है। ओके, मैं आपको +3 लिख के बता देती हूँ। समझो हमने यहाँ पे 5 इंच की लूजिंग ली होती, तब हमें कौन सी लेनी है, तो इसके नीचे क्या लिखा है, वेस्ट में 3.50, तो हम यहाँ पे 3.50 इंच की लूजिंग लेते। और समझो हमने 3 इंच की लूजिंग चेस्ट में ली होती, तो हमें वेस्ट में कितनी इंच की लूजिंग लेनी पड़ती, तो 2 इंच की। ओके,
अब इसको हम कैसे करेंगे, तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, आपकी कितनी भी चेस्ट रहेगी, तो यहाँ पे 34 इंच की हमारी चेस्ट है, इसमें हम 4 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, फिर आपको डिवाइड 4 कर लेना है, हमें कितना मिलेगा 9.5 इंच। ये 9.5 इंच को हम यहाँ पे चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे, तो ऑन फोल्ड साइड से ही हम इंची टेप को रख लेंगे, फिर 9.5 इंच आया तो 9.5 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम सिलाई का ज़्यादा ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैं सिलाई का ऐड करूँगी 1.5 इंच तक का। ओके, अब हमें सेम तरीके से वेस्ट में भी करना है, तो यहाँ पे हमारी वेस्ट कितने इंच की है, 29 इंच की हमारी वेस्ट है ना, उसमें हमें +3 करना है जो हमारा लूजिंग रहेगा, फिर हम उसको डिवाइड 4 करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा 8 इंच मिलेगा। ऑन फोल्ड साइड से ही हम इंची टेप को रख लेंगे, फिर 8 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे, फिर एक्स्ट्रा हम सिलाई का ऐड करेंगे 1.5 इंच। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे ये सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब बैक साइड में हमें यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करना ही बाकी है ना, तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपका जितना भी आया था, हमारा कितना आया था 6.75 इंच आया था ना, उसमें से हम 0.5 इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6.25 इंच। उससे पहले हमें ये दोनों का सेंटर निकालना पड़ेगा। यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे, फिर यहाँ तक इसको फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करेंगे ना तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा, सेंटर पे हम एक मार्क कर लेंगे, ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख लेंगे, फिर 6.25 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। सेम मार्किंग हमें यहाँ पे भी करनी है, चेस्ट लाइन पे भी, तो 6.25 इंच पे हम चेस्ट लाइन पे भी मार्क कर लेंगे। अब हम फ्रेंच कर्व यहाँ पे हमारे एक मार्किंग और बाकी है, तो जब आपकी चेस्ट 40 इंच से अप रहेगी तब हम क्या करते थे, मार्किंग कितने इंच पे करते थे, तो 0.75 इंच। यहाँ पे मैं 0.75 इंच बोल रही हूँ ना, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि 0.75 इंच मतलब क्या, तो ½ इंच और 2 लाइन उसको हम बोलेंगे 0.75 इंच। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना रहेगा, तो 40 इंच से जब आपकी चेस्ट ज़्यादा रहेगी तब आपको 1 इंच पे यहाँ पे मार्क करना रहेगा, और 40 इंच से कम रहेगी तो आपको यहाँ पे 0.75 इंच में मार्क करना पड़ेगा। ये आपका फिक्स रहेगा, बट बैक पार्ट के लिए थोड़ा सा अलग रहेगा। बैक पार्ट के लिए क्या रहेगा, आपका 1 इंच आया या 0.75 इंच आया, आपको उसमें 0.25 इंच एक्स्ट्रा भी प्लस करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा 34 इंच की हमारी चेस्ट है, तो वो 40 इंच से कम हुई ना, तो हमारा आंसर कितना आएगा 0.75 इंच। बट यहाँ पे हम बैक पार्ट की ड्राइंग बना रहे हैं ना, तो इसमें हमें 0.25 इंच प्लस भी करना पड़ेगा, तो हम मार्किंग करेंगे 1 इंच पे, तो यहाँ पे मैंने 1 इंच पे मार्क कर लिया। अब हम फ्रेंच कर्व को इसके ऊपर रख लेंगे, इस तरीके से जैसे भी हमारा फ्रेंच कर्व सेट हो रहा है उस तरीके से हम इसको रखेंगे। फिर यहाँ पे हम बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे भी हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इतना आपको सब समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे नेक की ड्राइंग करेंगे, तो नेक की ड्राइंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर का सेंटर लेंगे, इंची टेप को हम यहाँ पे रख लेंगे, फिर इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे ना तो हमें शोल्डर का सेंटर मिल जाएगा। सेंटर पे हमें एक मार्क कर लेना है, सेंटर से हमें 1 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि बैक साइड का नेक हमारा 1 इंच है। आपका जितना भी नेक रहेगा आपको उसी की मार्किंग करनी है, उसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो आपको नेक यहाँ पे लाइन बनानी है। ओके, अब यहाँ पे जो भी मैं अब भी मार्किंग करूँगी ना, वो मार्किंग मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डॉट डॉट वाली लाइन बनाऊँगी ताकि आपको समझ में आए कि ये जो रहेगी ना डॉट डॉट वाली लाइन, ये हमारी सिलाई के लिए रहेगी। तो ये हमारी सिलाई की लाइन है। अब हम क्या करेंगे, तो रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे ना, तो रेडी शोल्डर की मार्किंग हमें यहाँ से करनी है। जो भी हमने डॉट डॉट वाली लाइन बनाई है ना, वहाँ से हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है, तो हमारा रेडी शोल्डर 3 इंच का है, हमें मार्क करना रहेगा 4 इंच पे। यहाँ पे हमने 4 इंच पे मार्क कर लिया, 4 इंच पे हमने एक मार्क कर लिया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर हमें ये वाली लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ से नेक का शेप देंगे।
तो नेक का शेप मैंने कैसे लिया, जो भी हमारी ऊपर वाली लाइन थी ना उससे मैंने 0.25 इंच बाहर लाइन को जाने दिया। बट देखो यहाँ पे तो हमारी जहाँ से सिलाई होगी ना वहाँ से तो हमारी लाइन एकदम परफेक्ट ही आ जाएगी। ओके, ये हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब बैक पार्ट में हमें यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस करना रहेगा, जो जब हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ कर लेंगे ना तब। तो इसको हम साइड कर लेंगे, अब हम फ्रंट का पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि फ्रंट पार्ट फर्मा, क्योंकि हम ये फर्मा कट कर रहे हैं ना, इसके लिए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको बैक पार्ट का हमने जो भी ड्राइंग किया ना उसी को ले लेना है। यहाँ पे हमने शोल्डर का हाफ करके मार्किंग की थी ना, वो हमने कितने इंच पे की थी, यहाँ पे 6.75 इंच पे। तो सेम मार्किंग हम यहाँ पे फिर से कर लेंगे 6.75 इंच पे। अब यहाँ से हम नीचे 1.75 इंच डाउन गए हैं ना, तो सेम हमें यहाँ पे भी 1.75 इंच डाउन जाना है। और यहाँ पे हमने 2.15 इंच पे मार्क किया था, तो सेम मार्किंग हम यहाँ पे भी कर लेंगे। फिर इस तरीके से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कितने इंच पे मार्किंग की थी उसी को हम नाप के यहाँ पे भी एक मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमारा कितने इंच आया था, 7.1 इंच। तो यहाँ पे भी हम इंची टेप को रख लेंगे। 7.1 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन रहेगी ना ये हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का हम यहाँ से कितने इंच आया था, तो हमारा यहाँ पे 9.5 इंच आया था। तो हम यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे 9.5 इंच पे। एक्स्ट्रा हमने सिलाई का कितना ऐड किया था, तो 1.5 इंच का। तो 1.5 इंच पे हमने मार्क कर लिया। यहाँ पे भी मैं आपको लिख देती हूँ कि यहाँ पे हमने 4 इंच प्लस किया है। अब हम यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग के लिए हमें शोल्डर -4 देखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, वो समझो पहले। तो देखो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट की ड्राइंग बनाई है। जब आपका नेक कोई भी नेक डीप रहेगा तब आपको शोल्डर -4 देखने की ज़रूरत पड़ेगी, और जब आपका नेक पैक रहेगा तब आपको शोल्डर -4 देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा बैक साइड का नेक पूरा पैक है। तो यहाँ पे मैंने नोट में लिख लिया है क्योंकि बैक नेक पैक है, इसके लिए हमें यहाँ पे शोल्डर -4 नहीं देखना है। तो यहाँ पे हमें शोल्डर -4 देखना पड़ेगा। तो शोल्डर -4 देखने के लिए हमें 3 मेजरमेंट की ज़रूरत है। वो 3 मेजरमेंट क्या है, तो रेडी शोल्डर, नेक का शेप और नेक डीप। ये आपका कोई भी साइज रहेगा फिक्स रहेगा। आपको ये 3 मार्किंग ऐसे इस तरीके से जैसे भी मैंने रखा है लिख के रखा है ना, उसी तरीके से आपको भी एक पेज में लिख के रख लेना है। रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 3 इंच का। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच लिखा है। नेक का शेप हमारा कैसा है, तो स्ट्रेट वी नेक है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेट वी शेप का यहाँ पे मार्क कर लिया। अब नेक का डीप हमारा कितने इंच का है, तो 6.5 इंच का हमारा नेक का डीप है। ओके, तो यहाँ पे हम ना थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम ना स्ट्रेट वी नेक नहीं रखेंगे, तो थोड़ा सा हम राउंड ऐसे कर्व शेप आता है ना उस तरीके का रखेंगे। क्योंकि वी नेक की जो कुर्ती है ना वो हमने अभी बनाई है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ से थोड़ा सा हम इस तरीके का राउंड ले देंगे। ओके, ऐसे हम सिर्फ मैंने नेक को चेंज किया है। ओके, नेक का शेप हमने थोड़ा सा इस तरीके का रख लिया है। अब नेक डीप हमारा कितने इंच का है, तो 6.5 इंच का। इतना हो गया। अब इसके नीचे आपको सूत्र भी लिख के रख लेना है। ये सूत्र आपका फिक्स रहेगा, ये 3 मार्किंग भी फिक्स रहेगी। सिर्फ आपका यहाँ पे चेंज होगा, आपकी नाप के हिसाब से यहाँ पे ही चेंज होगा। सूत्र तो आपका ये फिक्स रहेगा, सिर्फ आपका फुल शोल्डर और मिला हुआ शोल्डर दोनों चेंज तो ही आपको अंदर लगाने पड़ेंगे। तो फुल सूत्र क्या है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। आपको ये वाला सूत्र डालना पड़ेगा। ओके, तो अब हम शोल्डर -4 किस तरीके से देखेंगे, तो शोल्डर -4 यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे चार्ट होंगे, उसमें से आपको कौन सा चार्ट देखना है वो कैसे समझ में आएगा।
तो आपको रेडी शोल्डर देखना है कि आपका रेडी शोल्डर कितने इंच का है। यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है, तो हमारा रेडी शोल्डर 3 इंच का है। तो यहाँ पे आपको रेडी शोल्डर लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद इतनी मार्किंग लिखे हुए रहेगी कि 3 इंच, 3.25 इंच, 3.50 इंच और 3.75 इंच। तो आपका इसमें से जो भी आ रहा होगा ना, आपको वो वाला चार्ट ले लेना है। यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर 3 इंच का है, तो यहाँ पे 3 इंच लिखा है, तो यहाँ इसके लिए मैंने यहाँ पे ये वाला चार्ट यूज़ किया है। तो हमने यहाँ पे रेडी शोल्डर लिख लिया 3 इंच का। अब नेक का शेप हम देखेंगे, तो नेक का शेप हमें वी लीफ नेक, इसको हम बोलेंगे वी लीफ नेक। तो वी लीफ नेक हमारा कौन सा है, ये वाला है ना। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे मार्किंग करके दिखा देती हूँ। तो वी लीफ नेक मतलब हमें ये वाली लाइन देखनी है। ओके, जो मैंने मार्क किया है ना, तो ये वाली लाइन हमें देखनी है। तो नेक का शेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बचा है, तो नेक डीप। तो नेक डीप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेक डीप। तो जब हमारा नेक ये दोनों में से आएगा तो हम ये वाली लाइन देखेंगे, और ये दो यहाँ पे आया तो हम ये वाली लाइन देखेंगे। ये हो गया हमारा नेक का डीप। तो यहाँ पे हमारा नेक का डीप कितने इंच का है, तो 6.5 इंच का है। तो यहाँ पे हमें कितना लिखा हुआ है, 6 to 7 इंच, 7 to 8 इंच, 8 to 10 इंच, 10 to 12 इंच और 12 से अब हमारा नेक डीप 6.50 इंच का है ना। हमारा नेक डीप किस में आएगा, तो ये वाली लाइन में आएगा ना, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या लिखा है 6 to 7। तो हमारा 6.5 इंच तो ये वाली लाइन में ही आ जाएगा ना। तो हम इस तरीके से ये वाली लाइन देखेंगे। तो ये दोनों मार्किंग हमारी कहाँ पे जॉइंट हो रही है, तो -1.25 इंच यहाँ पे जॉइंट हो रही है। तो हमारा आंसर कितना आया, -1.25 इंच। तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, -1.25 इंच आया। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि आंसर 1.25 इंच। माइनस को आप ध्यान नहीं दोगे तो चलेगा। ओके, अब जो भी हमें आंसर आया उसको हम क्या बोलेंगे, तो मिला हुआ शोल्डर। इसको हम बोलेंगे मिला हुआ शोल्डर। अब हमें सूत्र में डालना है, तो सूत्र क्या है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाई 2। फुल शोल्डर हमारा कितना है, 13.5 इंच का। मिला हुआ शोल्डर हमें कितना मिला है, तो 1.25 इंच, और डिवाइड 2 तो हमारा सूत्र में ही है। अब हम इसको कैलसी में करेंगे, तो फुल शोल्डर हमारा कितना है, 13.5 इंच का है, माइनस हम 1.25 इंच करेंगे, फिर उसको हम डिवाइड 2 करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा, 6.1 इंच। तो हमारा आंसर कितना आया, 6.1 इंच। तो ये जो आंसर आया उसको हमें कहाँ पे मार्क करना रहेगा, फ्रंट का आंसर आया ना, तो ये आंसर को 6.1 इंच को हम कहाँ पे मार्क करेंगे ना, अब हम वो देखेंगे। तो 6.1 इंच को हम ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख लेंगे इस तरीके से। 6.1 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। तो 6.1 इंच हमारा कहाँ पे आएगा, तो ये वाली लाइन पे 6.1 इंच आएगा। यहाँ पे हमने 6.1 इंच पे मार्क कर लिया। सेम मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी करनी है 6.1 इंच पे। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी लाइट ही ऐसे लाइन बनाऊंगी, ऐसे। ओके, अब ये दोनों का हमें सेंटर निकालना है। आपको जो मुझे ही फॉलो करना है, आपको सिर्फ नाप में चेंज करना रहेगा, दूसरा कुछ भी नहीं। ओके, सूत्र का चार्ट तो आपको मिल ही गया है, उसमें से आपको देख लेना रहेगा। यहाँ पे हमने सेंटर पे एक मार्क कर लिया। सेंटर से हमें 0.25 इंच अंदर जाना रहेगा। वो आपका भी फिक्स रहेगा, कोई भी साइज रहेगी आपको 0.25 इंच ही अंदर जाना रहेगा। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये लाइन को हम यहाँ तक इस तरीके से क्रॉस में ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारी चेस्ट 40 इंच से कम है, तो हम मार्क करेंगे 0.75 इंच पे। 0.75 इंच पे मैंने मार्क कर लिया। अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल भी ड्रॉ हो गया। अब हमें शोल्डर का सेंटर लेना है। इंची टेप को हम यहाँ पे रख लेंगे इस तरीके से। फिर हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके शोल्डर का सेंटर लेना है। सेंटर पे हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे।
अब हमारा फ्रंट पार्ट का नेक कितने इंच का है, तो 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे हम 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। शोल्डर टू अपेक्स, शोल्डर टू अपेक्स हमारा कितने इंच का है, 9 इंच का है। तो आपका जितना भी शोल्डर टू अपेक्स रहेगा आपको उसमें हाफ इंच प्लस करना रहेगा। तो मैंने 9 इंच का था तो हाफ इंच प्लस किया था, तो मैंने 9.5 इंच पे मार्क कर लिया। अब हमारी जो ऊपर की लेंथ थी शोल्डर टू लोअर चेस्ट, मतलब कि योक पार्ट लेंथ 14 इंच की थी, तो हम मार्क करेंगे 15 इंच पे। यहाँ पे हमने 15 इंच पे मार्क किया। यहाँ पे हमारा फैब्रिक बहुत कम हो रहा है, देखते हैं कि इसमें आ जाएगा कि नहीं। यहाँ से इस तरीके से रहेगा ना, तो हमें फ्रंट इसका जो मेन फैब्रिक रहेगा ना उसको कट करते टाइम थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फैब्रिक एकदम कट टू कट आया है। देखो मैंने लाइन ड्रॉ की ना, तो एकदम कट टू कट ही आया है। यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ेगा तो उसको मैं ऐसे यहाँ पे देख लूँगी कि कितना इंच आया है, उस तरीके से एडजस्ट कर लूँगी। ओके, आपको येलो वाली जो लाइन है ना, वो लाइन को आपको यहाँ तक आपको चेक देखना है। तो देखो मैंने यहाँ पे इंची टेप को रखा है ना, तो 50 इंच मेरा यहाँ पे आया है, तो आपको यहाँ तक देखना है। ओके, फैब्रिक को मैं ऐसे ही रखूँगी। यहाँ पे जो भी कम पड़ा है उसको मैं फिर जो मेन अस्तर पे कट करूँगी ना, तब इसको एडजस्ट कर लूँगी। यहाँ से देखो हमने इतना इंच नीचे से मार्क किया है ना, इसके लिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई है। अगर हम यहाँ से करते तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती, बट कोई नहीं है, तो हमारा फर्मा ही है ना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको हम अच्छे से कट करेंगे तब, नहीं तो फिर लेंथ कम हो जाएगी। ओके, तो ये होगी हमारी लेंथ। आपको तो समझ में आ गया ना लेंथ कैसे लेनी है। अब आपको अपेक्स मतलब वो जो बोल रहे हूँ वो अपेक्स क्या है वो समझ नहीं आया होगा ना, तो मैं यहाँ पे पहले मार्किंग खत्म कर लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि शोल्डर टू अपेक्स क्या है। ओके, पहले आप ये वाली मार्किंग देख लो, सिर्फ आपको मुझे कॉपी करना है, दूसरा कुछ नहीं। अब यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक की मार्किंग पे के लिए यहाँ पे मैं डॉट डॉट वाली लाइन बनाऊंगी। डायरेक्ट मैं इसको स्ट्रेट नहीं ड्रॉ करूंगी, डॉट डॉट वाली मैं लाइन बनाऊंगी। ये हमारी अपेक्स पॉइंट की लाइन हो जाएगी और ये तो हमारी चेस्ट लाइन है। अब यहाँ पे हमारा अपेक्स टू अपेक्स देखना है, तो अपेक्स टू अपेक्स आपका जितना भी रहेगा 6 इंच का है मेरा, तो उसको हम डिवाइड 2 करेंगे। हमें कितना मिलेगा, 3 इंच मिलेगा। आपका जितना भी रहेगा आपको उसका सिर्फ डिवाइड 2 कर लेना है। यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने 3 इंच पे मार्क किया है ना, तो यहाँ पे हम हाफ इंच उसमें से कम कर लेंगे, तो 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम ये वाले डॉट डॉट वाले लाइन छोड़ो, हम यहाँ से इस तरीके से मार्क ही कर लेंगे। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ से शोल्डर टू अपेक्स और अपेक्स टू अपेक्स, तो अपेक्स टू अपेक्स और शोल्डर टू अपेक्स क्या है वो तो पहले वो समझ लो। तो शोल्डर के सेंटर में हम इंची टेप को रख लेंगे और अपेक्स मतलब कि क्या, तो चेस्ट का मिडिल पॉइंट, उसको हम बोलेंगे अपेक्स। तो शोल्डर टू अपेक्स, ओके, शोल्डर टू अपेक्स मेरा आ रहा है 9 इंच, आपका जितना भी आ रहा होगा वो होगा आपका शोल्डर टू अपेक्स। एंड अपेक्स टू अपेक्स मतलब कि इस तरीके से चेस्ट का मिडिल पॉइंट। तो यहाँ पे मेरा अपेक्स टू अपेक्स कितना आ रहा है, 6 इंच। तो ये क्लियर हो गया आपको शोल्डर टू अपेक्स एंड अपेक्स टू अपेक्स क्या है। अब हमें यहाँ से टक्स की मार्किंग करनी पड़ेगी। तो टक्स की मार्किंग के लिए हमारे पास चार्ट है, बट आपकी चेस्ट 28 से लेके 35 इंच तक रहेगी ना, तब हमें वेस्ट में 2.5 इंच का टक्स लगाना पड़ेगा। बट जब हम यहाँ पे मेरी बॉडी किस तरीके की, यहाँ पे हम इसको चेस्ट चेक करेंगे ना, तो मेरी चेस्ट आएगी 28 इंच की ही मेरी चेस्ट आएगी। बट देखो चेस्ट कैसी है, ऐसे फ्लैट है ना। तो अभी हम यहाँ पे चार्ट के हिसाब से हमारा टक्स कितने इंच का आएगा, 2.5 इंच का बराबर। तो 2.5 इंच का तो इतना बड़ा टक्स हो जाएगा, इसको इतना ज्यादा टक्स लगाएंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फुल जाएगा ना, तो वो तो हमें चाहिए ही नहीं। हमारी बॉडी तो फ्लैट है ना, हमें इतना ज्यादा टक्स लेंगे तो हमें ये टॉप किस तरीके से फिटिंग आएगा। ब्लाउज का भी सेम है, वो फिटिंग कैसे आएगा, क्योंकि हमने तो साइज के हिसाब से चार्ट में लिखा है 28 से लेके 35 तक 2.5 इंच का टक्स लेना रहेगा, उसमें ये लिखा है। तो हम भी 2.5 इंच का ही टक्स लगा लेंगे। तो हमें क्या होगा कि यहाँ पे हम 2.5 इंच का टक्स लगाएंगे ना, तो हमें चेस्ट पास में ऐसे ज्यादा फैब्रिक ऐसे फूल जाएगा। बट ऐसे फूला हुआ हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी इस टाइप की है कि फ्लैट बॉडी है और चेस्ट पार्ट हमारा बहुत ज्यादा कम है। तब हमें
यहाँ पे 1/2 इंच या 1 इंच जितना आप कम कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अगर हम कप्स लगाते ना तो हम यहाँ पे 1/2 इंच ही कम करते, बट यहाँ पे मुझे कप्स भी नहीं लगाना है तो मैं 1 इंच कम कर लूंगी, तो 2.5 इंच का रहेगा। 2.5 इंच का टक्स हमारा रहेगा ना, तो मैं सिर्फ 1.5 इंच का ही टक्स लगाऊंगी यहाँ पे। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे कप्स भी नहीं लगाना है और ज्यादा फूला हुआ भी नहीं चाहिए। तो आपको टक्स किस हिसाब से लगाना। और देखो यहाँ पे मेरी चेस्ट 28 से, बट बॉडी इस टाइप की फ्लैट है, इसके लिए मैंने इतना ज्यादा माइनस कर लिया टक्स में। बट अभी किसी और का आप देखोगे ना तो चेस्ट आपकी 28 लेके 29 आएगी, बट चेस्ट पार्ट वो ज्यादा फुला हुआ रहेगा ना, तब आपको 1.5 इंच का ही टक्स लगाओगे ना तो वो टाइट हो जाएगा, तो वहां पे आपको 1.5 इंच का टक्स नहीं लगाना रहेगा। ओके, जब आपकी, और यहाँ पे चार्ट में ये फिक्स मैंने लिख लिया है, यहाँ पे जो मुझे चार्ट मिला है वो वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, तो उस चार्ट में ऐसा है, बट उस हिसाब से आप करते हो तो रॉन्ग हो जाता है। इसके लिए ये मैंने खुद से ही कर लिया कि हम इस तरीके की बनाते हैं तो ये परफेक्ट आ जाता है। और मैंने बहुत सारी ब्लाउज बनाए भी है, उसमें ये इस तरीके से मैंने टक्स लगाया है, तो मेरी बॉडी के हिसाब से वो परफेक्ट आ गया है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब आपकी बॉडी मेरे जैसे फ्लैट रहेगी ना, तब आपको 2 इंच का जो हमारा टक्स आया था उसमें से आपको 1/2 इंच या 1 इंच, दोनों में से आप कोई भी माइनस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, 1/2 इंच ही माइनस करोगे फिर भी हमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर भी हमें जो टॉप रहेगा ना वो तो हमारा फिटिंग अच्छे से ही होगा। ओके, तो यहाँ पे हम सिर्फ 1.5 इंच का ही टक्स लगाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच हम कहाँ पे मार्क करेंगे, तो जहाँ पे हमने 2.5 इंच पे मार्क किया वहां से हम इंची टेप को रख लेंगे, फिर 1.5 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। अगर हम 1.25 इंच का टक्स लगा ले तो फिर भी हमें चलेगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1.25 इंच का ही टक्स लगा लेते हैं, 1/2 इंच माइनस भी नहीं, और दोनों का बीच में का हमने ले लिया 1.25 इंच। ओके, अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम ये वाली लाइन को अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेंगे, और ये वाली लाइन को भी हम यहाँ पे अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेंगे। अगर आप 1.5 इंच का भी टक्स लगाते ना तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और 2 इंच का लगाते फिर भी नहीं आती, तो मैंने 1.25 इंच का टक्स लगाया है। ये हमारा क्लियर हो गया, आपको समझ में तो आया ना ये मैंने क्या बताया और क्या समझाया वो। तो हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट की मार्किंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कितने इंच आया था, तो 8 इंच आया था ना, 8.1 इंच क्या 8 इंच ले लेते, 8 इंच आया था। तो ये टक्स को हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, फिर यहाँ पे हम इस तरीके से इसको माइनस कर लेंगे टक्स को ऐसे, फिर यहाँ से हम इसको इंची टेप को रख लेंगे। 8 इंच आपका जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आप मार्क कर लेना। 8 इंच मेरा आ रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे एक मार्क कर लूँगी। अब सिलाई का हमने कितना ऐड किया, तो 1.5 इंच, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। फैब्रिक देखो इतना कम पड़ गया है। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें ये दोनों का सेंटर ले लेना है, आपको मेरी कॉपी ही करनी है, जैसे भी मैं कर रही हूँ ना, ये दोनों का सेंटर ले रही हूँ तो आपको भी सेंटर लेना है। सेंटर पे हमने एक मार्क कर दिया, अब ये दोनों का भी हम सेंटर लेंगे, इस तरीके से सेंटर लेंगे। सेंटर पे हमने एक मार्क कर लिया, अब यहाँ पे भी हम इसका भी सेंटर ले लेंगे, यहाँ पे हमने सेंटर ले लिया, सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। अब नीचे से हमें 1/2 इंच पे मार्क करना है, उसके ऊपर हमें 0.25 इंच पे मार्क करना है, और यहाँ पे आपको कट टू कट रखना है। ओके, अब इस मार्किंग को हम यहाँ पे मिला लेंगे ऐसे, ये वाले पॉइंट्स को हम यहाँ पे मिला लेंगे, इसको हम यहाँ पे मिला लेंगे। अब यहाँ से हम एक लाइन जितना अंदर जाके इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है तो हम यहाँ पे राउंड शेप इस तरीके से ले लेंगे।
अब ये लाइन को हम चेक करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना इंच आएगा। तो यहाँ पे हमारा 5.5 इंच में एक लाइन कम आ रहा है, तो ये भी हमारा 5.5 इंच में एक लाइन कम ही आना चाहिए। जहाँ पे भी 5.5 इंच में एक लाइन कम आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे मेरी ये वाली मेन लाइन रहेगी, इसके लिए मैं यहाँ पे इंची टेप को रख रही हूँ। 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस साइड फोल्ड साइड पे हम सिर्फ 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम मार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी कुर्ती है ना, इसके लिए। तो यहाँ से ही हम इसको इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पूरा हमारा नीचे का माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आर्म होल में टक्स लगा। तो देखो हमें चार्ट कौन सा देखना है, तो ये वाला चार्ट देखना है। इसको ये वाली फोटो तो आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी, आप नीचे नीचे देखते जाओगे ना वैसे आपको मिलती जाएंगी ये वाली चार्ट की फोटो के। यहाँ पे हमारा चेस्ट कितनी इंच की है, 28 से लेके 35 इंच की है ना। आर्म होल में हमें 1.25 इंच का टक्स लगाना पड़ेगा। तो आर्म होल में टक्स कैसे लगाएंगे, 1.25 इंच को हम चेस्ट लाइन पे रखेंगे, फिर जहाँ से इंची टेप स्टार्ट हो रही है वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। तो हमें 1.25 इंच का हाफ कर लेना है, हाफ करेंगे, फिर यहाँ पे मार्क करेंगे। जो भी हमने चौक से मार्क किया उसको हमने जो यहाँ पे मार्क किया वहाँ पे रखेंगे। जहाँ से इंची टेप स्टार्ट हो रही है वहाँ से हम एक मार्क कर लेंगे। फिर ये वाली लाइन को हम अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेंगे। अब 1/2 इंच नीचे से हम 1.25 इंच पे मार्क कर लेंगे और ये वाली लाइन को भी हम अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेंगे और ये वाली लाइन को हम बाहर की साइड जाने देंगे इस तरीके से। अब हम इसको चेक करेंगे, जैसे हमने नीचे वाले टक्स को चेक किया ना, सेम ही तरीके से हम यहाँ पे भी चेक करेंगे। यहाँ पे हमारा टक्स ये जो लाइन है ना वो हमारी 4.5 इंच में एक लाइन कम आ रही है, तो यहाँ पे भी हमारा सेम आना चाहिए, 4.5 इंच में एक लाइन कम। यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। यहाँ से हमें 1/2 इंच डाउन जाना है, 1/2 इंच पे एक मार्क करेंगे। फिर साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम नया वाला आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो रहेगा ना ऊपर का पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। ऊपर का हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब हमारा नेक बाकी है और यहाँ से जो लाइन ड्रॉ होगी ना वो बाकी है। पहले हम नेक कंप्लीट कर लेंगे। अब हम यहाँ से रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर की मार्किंग हमें 1/2 इंच नीचे इंची टेप को रख लेना है, फिर करनी है। ओके, तो रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच का है, हमें मार्क करना है 4 इंच पे। तो 4 इंच हमारा यहाँ पे आएगा, तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब हमारा यहाँ पे मैंने डॉट डॉट वाली लाइन बनवाई थी ना, यहाँ से 6.5 इंच पे, तो यहाँ से आपको 0.75 इंच ऊपर मार्क करना है। यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे, फिर 0.75 इंच हम ऊपर मार्क करेंगे। ये 0.75 इंच को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे ना हमें नेक की विड्थ अपने आप मिल जाएगी, तो हम यहाँ से चेक करेंगे नेक की विड्थ हमें कितनी मिल रही है। तो नेक की विड्थ हमें 2.5 और एक लाइन मिल रही है, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। सेम ये लाइन को हम यहाँ पे मिला लेंगे। अब हम यहाँ से फ्रंट का जो नेक है ना वी लीफ नेक वो ड्रॉ कर लेंगे। आप डायरेक्ट हाथ से कर सको ना तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने नेक की ड्राइंग भी कंप्लीट कर ली। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 0.75 इंच ऊपर क्यों मार्क किया, क्योंकि देखो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे ना 1/2 इंच पे, तो हम यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे ना ऐसे, तो हमारा नेक देखो यहाँ पे ही आ जाएगा। इसके लिए मैंने इतना ऊपर मार्क किया है। ओके, वी नेक में भी ऐसा ही करना रहेगा, फिर इस तरीके का नेक में भी। अगर थोड़ा सा इसको नीचे रखोगे फिर भी चलेगा। तो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो भी पार्ट की मैं अभी कटिंग करूंगी ना उसी पार्ट को आपको भी कट करना है। बट रुको, अभी यहाँ पे हमारा स्ट्रेट वाला जो शेप है वो तो बाकी है ना, तो वो हम पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम फिर से शोल्डर का सेंटर लेंगे। यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे, शोल्डर का हम सेंटर वापस से लेंगे।
सेम ही आएगा, पर वापस से लेंगे यहाँ पे हमारा शोल्डर का सेंटर आया। अब इसको हम यहाँ पे मिला लेंगे अपेक्स पॉइंट पे, इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कम रहेगा और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी नेक वाली लाइन है ना ये वाली, तो वहाँ से हम 0.25 जितना ऐसे बाहर की साइड मार्क करेंगे। फिर इस मार्किंग को हम यहाँ पे मिलाएंगे ऐसे, फिर ये वाली मार्किंग को हम यहाँ पे मिला लेंगे इस तरीके से। ओके, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो नेक है ना वो कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने नेक की कटिंग कंप्लीट कर ली। अब हम यहाँ से साइड से भी इसको कट कर लेंगे। अब हम यहाँ से टक्स इसको कट करने से पहले ये जो हमारा टक्स है ना उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से रखेंगे, यहाँ तक हम इसको माइनस कर लेंगे। इसको हम पहले पूरा ऐसे कट कर लेंगे, इसको साइड कर लेंगे। अब इसको माइनस करेंगे ताकि ये हमारा अच्छे से माइनस हो जाए। इस तरीके से हम रखेंगे, टक्स को हमें ऐसे माइनस कर लेना है। देखो यहाँ पे मैंने टक्स को माइनस कर लिया। अब यहाँ पे हमारा आर्म होल कैसे शेप में आ गया है ना, अब हम इसकी भी कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे कट हो गया। अब यहाँ पे देखो हमारा पॉइंट बन रहा है ना, तो हम हल्का सा इसको राउंड शेप देके कट कर लेंगे ऐसे। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा स्ट्रेट डार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें सिलाई का ऐड करना पड़ेगा और एक हमें यहाँ पे सिलाई का ऐड करना पड़ेगा। अब इसी को हम बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे। जो भी हमारा ये वाला पार्ट है उसको हम बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे। फिर यहाँ पे हमें 0.25 जितना डाउन जाना रहेगा। फिर यहाँ पे हमें ऐसे एक मार्क कर लेंगे, जैसे भी हमारी लाइन क्रॉस हो रही है वैसे इसको क्रॉस होने देना है। यहाँ पे भी हमारी जैसे लाइन क्रॉस हो रही है उसको हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। फिर फ्रंट पार्ट को हम ऐसे उठा लेंगे। अब यहाँ से हमें ये वाली लाइन को यहाँ पे ऐसे मिला लेना है। फिर यहाँ पे ऐसे जैसे भी स्ट्रेट लाइन हो रही है ना यहाँ से, वैसे हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आपका जितना भी आया है ना उसमें आप 0.25 जितना ऊपर मार्क करके भी मार्क कर सकते हो, बट फिर मुझे लगता है जो हमारी कुर्ती है ना उसमें ऊपर हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए मैं डायरेक्ट यहाँ से इसको स्ट्रेट कट कर देती हूँ। तो ये जो रहेगा ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा और यहाँ से ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये वाली लाइन को हम यहाँ पे इस तरीके से मिला लेंगे। ऐसे ऐसे हो रही है उसको होने ही देना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अब हम आर्म होल ही नया ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से ऐसे। ओके, ये समझ आया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हम यहाँ से करेंगे। पे हमारी बैक पार्ट की भी और फ्रंट पार्ट की भी कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। पूरी नहीं है, ये तो सिर्फ फरमा निकाला है हमने। अब हमें यहाँ पे सिलाई का ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर इसको तो हमें कट टू कट ही कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सारी कटिंग कंप्लीट कर ली है। देखो मैंने इसको बराबर यहाँ से इसके बराबर ही इसको कट किया है। सिर्फ मैंने यहाँ पे सिलाई का ऐड किया है और इस साइड पे मैंने सिलाई का ऐड किया है। बैक पार्ट को तो हमें कट टू कट ही कट कर लेना है। ओके, अब हम फर्मे को साइड कर लेंगे। ये मेन फैब्रिक को फिर मैंने यहाँ पे रखा। फिर ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना उसको मैंने यहाँ से ज़्यादा कट किया। ये फोल्ड साइड दोनों सेम आनी चाहिए। और यहाँ पे ये हमारी फोल्ड साइड, यहाँ पे फोल्ड साइड सेम आनी चाहिए। ये तो हमारी फोल्ड साइड नहीं है तो ये तो चलेगा। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने मेन जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक था उसको ले लिया है। ये हमारा इस तरीके का फैब्रिक था, देखो ऐसे था। तो इसको मैंने यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं टी शर्ट स्लीव्स का फर्मा यूज़ कर रही हूँ।
आपको ये ऐसा फर्मा बना के रख लेना है। यहाँ पे आपको फर्मा कैसे बनाना है ना, तो उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख के ऐसा फर्मा बना के रख सकते हो। फर्मा बनाने का मकसद क्या है कि हमें जो हमारा शेप रहता है ना वो बार बार हमें ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, इसके लिए हम फर्मे का यूज़ करते हैं। इस तरीके से हमें फर्मे को रख लेना है। फिर जैसे भी हमारा फर्मे का शेप जा रहा है उसी तरीके से हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे, तो स्लीव्स की लेंथ हमारी कितनी है, 2.5 इंच की स्लीव्स की लेंथ है ना, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो 3.5 इंच पे हमें एक मार्क कर लेना है। 3.5 इंच पे मार्क करके हो जाएगा। फिर हमें फर्मे को वापस से रख लेना है, तो यहाँ से हम फर्मे को इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे आप फर्मे को नहीं भी रखोगे ना फिर भी चलेगा। अब हमें जो भी हमारा ये वाला फर्मे का पार्ट है ना उसको ले लेना है। यहाँ पे हमारा 1/2 इंच जितना सिलाई में जाएगा, हमने यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क कर लिया। अब 1/2 इंच जो मार्क किया है ना उसको हम यहाँ पे रखेंगे। जैसे भी हमारा स्लीव्स का शेप जा रहा है ना उसी तरीके से हम शेप पे इस तरीके से मार्क करेंगे। भी इसकी एंड हो रही है ना वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। बैक पार्ट में हमने किया, सेम तरीके से हम फ्रंट पार्ट को भी करेंगे। तो यहाँ से हमारा 1/2 इंच जितना सिलाई में जाएगा ना, तो हमने यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क कर लिया, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। इस तरीके से हम इसको रखते जाएंगे। ये हमारा माइनस हो गया है, तो टक्स को हमें जैसे भी माइनस किया है उसी तरीके से रखना है। और ये हमारा यहाँ पे ही आया है तो हम यहाँ पे ही मार्क कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। 1.5 इंच पे हमने मार्क करके हो गया। अब स्लीव्स की मोरी कितनी है हमारी है, 14 इंच की हमारी मोरी है ना, तो उसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 7 इंच आएगा। तो 7 इंच पे हमें एक मार्क कर लेना है। एक्स्ट्रा हमें सिलाई का ऐड करना है 1.5 इंच, तो 8.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। दोनों पॉइंट्स को हम इस तरीके से क्रॉस में मार्क करेंगे। ये क्रॉस जा रहा है ना उसको जाने दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है ना, तो उसको हम माइनस कर लेंगे। इस तरीके से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई। यहाँ पे हमें 2 स्लीव्स मिल जाएगी। अब इसको आपको रख के मेन अस्तर से यहाँ से ज़्यादा इसको कट कर लेना है। देखो यहाँ पे हमने स्लीव्स को भी कट कर लिया, जितना भी हमारा अस्तर था तो फोल्ड साइड मैंने रखा है। यहाँ पे हमें 2 अब स्लीव्स निकाली है, यहाँ से इसको मैंने ज़्यादा ही कट कर लिया है। ओके, अब हमारा नीचे का घेर ही बाकी है ना, अब हम वो कट करेंगे। तो फैब्रिक को ना मैंने यहाँ से एक बार इस तरीके से इसको ऐसे ही फोल्ड किया है, इसमें कुछ किया नहीं है। ऐसे ओपन फैब्रिक होता है ना, इसको सिर्फ एक बार फोल्ड किया है। एक बार फोल्ड करके इसको अच्छे से मैंने बिछा लिया है। अब कोई भी एक साइड से इसको आपको ऐसे क्रॉस में फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। जब हम अम्ब्रेला कट कर बनाते हैं तब इसी तरीके से हम फोल्ड करते हैं ना, तो ऐसे ही हम इसको फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको फोल्ड कर लिया, तो ऐसे ही आपको सीधा ही रखना है। जो ये वाली साइड रहेगी ना, स्ट्रेट साइड रहेगी ना, यहाँ पे हमारा फैब्रिक ओपन रहेगा तो चलेगा। बट ये क्रॉस साइड है ना, यहाँ पे हमारा फैब्रिक कोई भी ओपन नहीं रहना चाहिए, ये फैब्रिक पूरा फोल्ड ही रहना चाहिए। इस तरीके से आप इसको फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेना है। ओके, फैब्रिक को फोल्ड कैसे करना है वो समझ आ गया। एक बार मैं आपको पेपर पे भी समझा देती हूँ। देखो फैब्रिक हमारा किस तरीके से था, ऐसे था फैब्रिक, तो इसको मैंने यहाँ से इस तरीके से ऐसे फोल्ड किया है। एक बार मैंने ये फोल्ड किया ऐसे, ये फोल्ड किया, फिर यहाँ से मैंने इसको पकड़ा, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ पे हमने इस तरीके से क्रॉस में फोल्ड किया। देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा, तो ये हमने इसको क्रॉस में फोल्ड कर लिया। आपको ये इस तरीके का दिखाई दे रहा है, तो ये हमारी फोल्ड साइड रहनी चाहिए। यहाँ पे हमारा फैब्रिक ओपन रहेगा तो चलेगा। यहाँ से हम मार्क करेंगे कमर की, फिर यहाँ से हम घेर की मार्किंग करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें फैब्रिक जॉइंट लगाना पड़ेगा, तो वो सब तो मैं फैब्रिक पे ही समझाऊंगी, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। पेपर पे ऐसे समझ नहीं आएगा।
अब बैक पार्ट ये जैसे भी है ना वैसे हम इसको यहाँ पे इस तरीके से रख लेंगे। ऐसे क्रॉस में ही रखना है, पूरा इसको सीधा नहीं रखना है। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड पे सेम आना चाहिए, उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको रख लेंगे। फिर यहाँ पे हम एक लाइन बना लेंगे। तो आपको सिर्फ लाइन बनानी है, ओके, दूसरा कुछ नहीं करना है। लाइन हमने कंप्लीट कर ली। अब देखो ये हमारी फोल्ड साइड है, फोल्ड साइड है ना, तो हम यहाँ पे शेप देंगे। जो भी मैं पिंक चॉक से मार्क कर रही हूँ वो हमारा फाइनल शेप रहेगा। यहाँ पे हम इस तरीके से राउंड शेप देंगे। तो देखो जो हमारी फोल्ड साइड है ना, तो राउंड शेप मैंने दिया है ना, तो राउंड शेप हमारा नीचे की साइड आया, वो किधर की साइड आया, तो फोल्ड साइड थी ना, वहाँ पे हमारा ये राउंड ऐसे नीचे आया। इसी तरीके से आपको भी राउंड शेप दे देना है, हाफ राउंड शेप देना है। अब जो भी हमने ब्लू चॉक से मार्क किया है ना, उसको हम चेक करेंगे कि हमारा कितना इंच आ रहा है। तो ये हमारा 9.5 और 1 इंच जितना आ रहा है। तो जो भी हमने ये राउंड शेप दिया है ना, वो भी हमारा 9.5 और 1 इंच जितना आना चाहिए। तो देखो ये हमारा परफेक्ट आ गया। तो ये हमारा पूरा ऊपर का कमर का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे का घेर लेंगे। आप ध्यान से देखना, हमारी जो ऊपर का योक पार्ट था वो कितने इंच का था, 14 इंच का हमारा योक पार्ट था, ओके। तो उसमें से जितना भी आपका योक पार्ट रहेगा उसमें से आपको हाफ इंच माइनस करना है। 14 इंच में से हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13.5 इंच। तो ये 13.5 इंच को हम पिंक जो चौक से हमने मार्क किया है वहाँ पे रखेंगे। फिर हमारी लेंथ कितने इंच की है, 38 इंच की हमारी रेडी लेंथ है। तो हमें 1 इंच प्लस करना पड़ेगा ना, तो हम 39 इंच पे मार्क करेंगे। तो सेम हम यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे। इसी तरीके से पूरे राउंड में आपको मार्क कर लेना है। 13 इंच पे हम इंची टेप को रख लेंगे। फिर 39 इंच पे हम एक मार्क करते जाएंगे। वापस से 13.5 इंच पे हम इंची टेप को रखेंगे। फिर 39 इंच पे हम मार्क करते जाएंगे। इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये फैब्रिक को हमें इसके ये जो हमारे मार्किंग, ये जो हमारी लाइन है ना, इसके ऊपर से हम रखेंगे हाफ इंच या 1 इंच जितना हम इसको ऊपर रखेंगे इस तरीके से। फिर नीचे का जो फैब्रिक है ना, नीचे का हमें ऐसे हाथ लगाएंगे ना, तो नीचे का जो फैब्रिक है ना वो हमें समझ आएगा कि हमारा कहाँ तक है। तो उससे हमें थोड़ा सा ये फैब्रिक को ज़्यादा ही रखना है। इस तरीके से हम हाथ को रखेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर हम उससे ज़्यादा ही फैब्रिक को कट करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा एक फैब्रिक फोल्ड रहेगा, तो इसको भी हमें कट करके अलग कर लेना है। तो ये हमारा फैब्रिक यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा ऐसे, ओके। तो नीचे की घेर की भी हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। कल हमने कुर्ती की कटिंग पूरी कंप्लीट कर ली थी ना, तो आज हम इसी कुर्ती की स्टिचिंग करना सीखेंगे। कटिंग और स्टिचिंग में एक ही वीडियो में क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको ना कंफ्यूजन नहीं रहे कि आप स्टार्टिंग से वीडियो देखो और पूरी कुर्ती स्टिच हो जाए, सब कुछ आप एक ही साथ देख लोगे ना, तो आपको भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आपको भी सिलने में अच्छा लगेगा। इसके लिए ओके। तो यहाँ पे ना मैं दोनों फैब्रिक को इस तरीके से ज्वाइंट करके मैंने स्टिच लगा लिया है। हम क्या इसको ना फिनिशिंग के साथ भी हम सिल सकते, मगर क्या हुआ कि ये जो हमारा फैब्रिक है ना वो इतना सॉफ्ट फैब्रिक है, तो इसको हम अलग अलग सिलेंगे ना, तो कुर्ती हमें लॉन्ग टाइम पहनने के लिए चाहिए होती है, घर में वापरने के लिए। तो इसके लिए हम इसको ऐसे अलग अलग सिलेंगे ना, तो शायद यहाँ से ये टक्स रहेगा ना वो ऐसे फट जाएगा या नहीं ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि दोनों कपड़े को अस्तर के साथ और ये दोनों को मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है। वो सब तो मैं आपको नजीक से बताऊंगी, बट मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसको ना आप फिनिशिंग के साथ भी सिल सकते हो। प्रिंसेस कट जो है उसको हम प्रिंसेस कट नहीं, सॉरी, जो भी ऊपर का पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको और इसको हम यहाँ पे, ये वाला पार्ट यहाँ पे लगेगा ना ऐसे, तो ये दोनों को लाइनिंग के फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को अलग अलग सिल सकते हो, ताकि हमारी अंदर से भी अच्छी फिनिशिंग रहे और बाहर से भी। बट ये फैब्रिक ऐसा है ना,
इतना सॉफ्ट है, ऐसे ओपन करेंगे ना तो ये धागा निकल जाता है। तो हम सिलाई करेंगे तो ऐसे पहनने के बाद थोड़ा ओपन तो होगा ना, तो वो धागा निकल जाएगा। इसके लिए मैंने इसको इस तरीके से सिला है। यहाँ पे भी कुर्ती तो हमारी अच्छी लगेगी, अंदर की साइड से भी फिनिशिंग अच्छी ही लगेगी। मैं आपको दिखाऊंगी सारी, ये पूरी स्टिच हो जाएगी ना, फिर मैं अंदर से भी दिखाऊंगी कि इस तरीके की हमारी कुर्ती की अंदर से फिनिशिंग है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। तो एक स्लीव्स तो मैंने ऑलरेडी बना के रख लिया है। स्लीव्स को कैसे रेडी करेंगे, जो हमारा मेन अस्तर है ना उसको हम सीधा रखेंगे, उसके ऊपर स्लीव्स को इस तरीके से रख लेंगे। कॉटन का अस्तर है, दोनों साइड सेम रहेगा, तो रॉन्ग साइड सीधी साइड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हमने रख लिया। फिर यहाँ पे हम 1/2 इंच के गैप पे डबल स्टिच लगा लेंगे। ओके, वो सब मैं ना आपको मशीन पे समझाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा। ओके, और शायद जो मैं यहाँ पे कुर्ती बना रही हूँ उसकी जो मेथड है वो मैम ने शायद अलग यूज की होगी, बट मैंने यहाँ पे ऐसे यूज की। कैसे, क्यों यूज की, वो सब हम लास्ट में फाइनल लुक देखेंगे ना, तब सारी बात कर लेंगे। अभी हम स्टिचिंग पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे मैंने स्लीव्स के लिए मेन फैब्रिक को सीधा रखा है, उसके ऊपर मैंने कॉटन के फैब्रिक को ऐसे रख लिया है। इसको सीधा उल्टा नहीं देखोगे फिर भी चलेगा। अब हम यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा लेंगे। एक सिलाई हमने लगा ली है, उसके ऊपर हमें दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है। ये हमने स्टिच लगा के कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है, ज़्यादा है ना तो उसको भी हम अस्तर के बराबर कट कर लेंगे। अब इसमें हम कट्स लगा लेंगे। अब इसको हम ओपन करेंगे और धार स्टिच लगा लेंगे। धार स्टिच लगाने के टाइम जो हमारा ये फैब्रिक है ना वो हमारा लाइनिंग के फैब्रिक की साइड जाना चाहिए। ये कंप्लीट हो गया। धार स्टिच लगाने से आप देखना ये फैब्रिक हमारा अपने आप ऐसे पीछे की साइड चला जाएगा। और धार स्टिच लगाने से ना हमारी कपड़े की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, इसके लिए हम धार स्टिच लगाते हैं। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे पॉइंट की सिलाई लगा सकते हो, बट मुझे यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी तो मैं डायरेक्ट इसको प्रेस कर लूँगी। तो मैंने प्रेस कर लिया है। अब हम यहाँ से ये पूरा इसको पैक कर लेंगे सिलाई लगा के। और देखो, हम ना ये ब्लैक वाला आप मशीन यूज़ कर रहे होंगे ना, तो क्या करना कि जो ये ऐसे वड़ांग वाली जो साइड आती है ना, वहाँ पे ना आप दाब को देखो ऐसे होगा, फिर ऐसे ऊपर जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे तो क्रीज आ सकती है, तब आपको दाब को थोड़ा सा ऊपर करके फिर स्टिच लगा लेनी है। ओके, तब भी हमारी सिलाई ना एकदम परफेक्ट आती है ऐसा करने से। ओके, ये हमने सिलाई लगा कर कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको हम कट कर लेंगे। सेंटर पे जो भी हमारी कट्स थी उसको हम वापस से ऐसे कट्स कर लेंगे। तो देखो हमारी स्लीव्स रेडी हो गई। तो स्लीव्स को हमने रेडी कर लिया है। ये ऐसे शेप जा रहा है ना, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको जब भी हम पहनेंगे ना तब फाइनल लुक तो आप देखने ही वाले हो, तब देखना हमारा परफेक्ट आएगा। ओके, जैसा हमें रेडीमेड कुर्ती में कैसा रहता है ना, उसी तरीके की हमारी ये कुर्ती लगेगी। अब स्लीव्स को हम साइड कर लेंगे। हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसको मैंने सीधा रखा, उसके पीछे की साइड मैंने कॉटन के फैब्रिक को रख लिया है। इसको हम स्टिच लगा लेंगे पूरा। ये मैंने पहले लगाया है ना, उसको मैं दिखाती हूँ। देखो इस तरीके से हम इसको पूरे में स्टिच लगा लेंगे। ओके, एक साइड का मैंने रेडी कर लिया है और दूसरी साइड का अब हम रेडी करेंगे। तो यहाँ से हम इसको ऐसे रख लेंगे। फिर इसको भी अगर आप ज़्यादा कट किया होता ना तब भी चलेगा। फिर हम यहाँ पे सिलाई लगाते ना तो एक्स्ट्रा जो भी रहता है उसको हम कट कर लेते, बट हमने कट टू कट रखा है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको सिलाई लगाते टाइम ध्यान रखना है कि हमारे कपड़े में कहीं पे भी हमारी क्रीज नहीं आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने दाब को ऊपर करते करते इसको सिला ना, तो कैसे यहाँ पे हमारी एक भी क्रीज नहीं आई है ना।
अब हम इसको प्रेस लगा लेंगे और जो भी हमारा यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको भी हम कट कर लेंगे। फ्रंट साइड से भी इसकी फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आएगी। प्रेस करते हैं ना, इसके बाद इसका लुक देखो कैसे हो जाएगा। प्रेस तो आपको करते ही रहना है, प्रेस लगाने से ना हमारी कुर्ती की फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखती है, इसके लिए। ओके, यहाँ पे हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। ये हमारा दोनों साइड का आ जाएगा। अब सेंटर का जो बाकी है ना वो हम रेडी कर लेंगे। सेंटर का जो भी पार्ट है उसको हमें, ये पार्ट को सीधा रखना है मेन फैब्रिक को। उसके ऊपर हमें कैनवास जो भी हमने चिपकाया है ना, कैनवास कैसे लगाना है वो सब आपको नहीं आता तो हमने अभी जो स्मोक ड्रेस बनाया है ना उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि इस पट्टी को हमें कैसे निकालना है और कैसे चिपकाना है, तो आप वहाँ से देख लेना। ओके, फिर सब कुछ ही बताने जाऊँगी ना तो सारी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसके लिए। ओके, यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको रख लिया है। अब आप कोई भी शेप बना रहे होंगे, आपको आता होगा तब भी, नहीं आता होता तब भी, आपको क्या करना है, यहाँ से जहाँ पे हमें स्टिच लगानी है ना, पेन से आपको मार्क कर लेना है। पेन से मार्क करना है। पहले तो हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, यहाँ पे हमारा पॉइंट एकदम परफेक्ट आना चाहिए। अब यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे, तो एक सिलाई ऑलरेडी मैंने लगा के रखी है, उसके ऊपर ही मैं दूसरी सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा के कंप्लीट हो गया। सेंटर पे हम टक्स लगा लेंगे। जहाँ तक हमारी सिलाई गई है ना वहाँ तक आपको ध्यान से कट्स लगानी है। देखो आप, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। देखो इस तरीके से मैंने यहाँ तक कट्स लगाई है। हमारी जो सिलाई लगाई है ना वो हमारी कटनी नहीं चाहिए, आपको उस बात का ध्यान रखना है। अब हमें पूरा नेक में भी हम कट्स लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमने कट्स लगा के कंप्लीट हो गया। अब हम इसको ऐसे ओपन करेंगे। फिर जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है ना, उधर की साइड हम ये वाला फैब्रिक को जाने देंगे। फिर यहाँ पे हम धार स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे स्टिच लगाते टाइम आपको यहाँ पे हमारी क्रीज आई वो चलेगा, लाइनिंग का जो फैब्रिक है ना वहाँ पे एक भी क्रीज नहीं आनी चाहिए धार स्टिच लगाते टाइम। ओके, धार स्टिच लगा के कंप्लीट हो गया। अब हम नेक को, अस्तर को पीछे की साइड जाने देंगे। अब यहाँ पे भी मुझे स्टिच नहीं लगानी है तो मैं यहाँ पे स्टिच नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे आप पॉइंट की सिलाई अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो। पहले हम इसको प्रेस कर लेंगे, फिर बाकी का जो भी है ना वो देखेंगे। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से प्रेस करके रख लिया है। प्रेस करने के बाद मैंने सारी साइड से सिलाई भी लगा ली है। देखो, इसको पूरा पैक कर लिया है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसको ऐसे स्ट्रेट रख लेना है। फिर ये हमारा दोनों पार्ट है ना, मैं दोनों पार्ट को ऐसे रख के आपको समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इस तरीके से हम इसको रख लेंगे ऐसे। देखो, ये पार्ट हमारा यहाँ पे जॉइंट होगा, ये पार्ट हमारा यहाँ पे जॉइंट होगा। अब हम इसको कैसे स्टिच करेंगे, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से उल्टा रख लेंगे, इसके ऊपर ऐसे उल्टा रख लेंगे। फिर अगर आप ऊपर से सिलाई लगाना चाहो तो आप ऊपर से भी लगा सकते हो। अगर आपको नीचे से सिलाई लगानी है तो आप नीचे से भी लगा सकते हो। हम यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम इसको इस तरीके से ऐसे इसके ऊपर रख लेंगे और 1/2 इंच के गैप पे, नहीं तो आपने सिलाई का कितना मार्जिन छोड़ा था उसके हिसाब से आप यहाँ पे स्टिच लगा सकते हो। यहाँ पे हमें डबल स्टिच लगा लेनी है। डबल सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमें प्रेस लगानी पड़ेगी। तो प्रेस हम लगाएंगे, उससे पहले हमें यहाँ पे कट्स लगानी है। तो कट्स हम इस तरीके से लगाएंगे, ऐसे हमें कट्स लगा लेनी है। ओके, फिर फैब्रिक को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे ऐसे, फिर हम यहाँ पे प्रेस चला लेंगे। ओके, यहाँ तक सेम हमें यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करके प्रेस चला लेंगे। ओके, तो जिसके ऊपर भी आपको प्रेस लगानी रहेगी ना, डायरेक्ट टाइल्स पे प्रेस नहीं लगानी है। इस तरीके का कॉटन की चादर जैसी बिछा लेनी है, फिर प्रेस लगानी है। एक साइड पे मैंने प्रेस लगा लिया है। आप पहले फिनिशिंग देखो, ये वाली साइड हमारी प्रेस लगानी बाकी है। जो भी हम प्रेस लगा लेंगे ना, इसकी फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आ जाएगी। देखो, और इसकी फिनिशिंग देखो कैसी हो गई है ना। अभी इसको भी हम प्रेस लगा लेंगे ना तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा। तो और ये जो मैंने बनाया है ना, ये जो हमारा कप्स आता है ना, कप्स, ये पूरा कप्स है, उसके अंदर मैंने चिंदी को डाल दिया है। फिर इसके ऊपर कॉटन का कपड़ा लेके यहाँ पे इसको ऐसे नॉट बना लिए। ओके, तो ऐसे आपको भी बना लेना है। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे उल्टा रखेंगे। फिर ये यहाँ पे हमें कट्स तो लगा लिए,
फिर जहाँ तक स्ट्रेट रहेगा ना वहाँ तक हम इसको इस तरीके से रखेंगे। फिर यहाँ पे हम प्रेस लगा लेंगे ऐसे। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे तो हमारा सीधा जहाँ तक रहेगा ना वहाँ तक हम इसको स्ट्रेट में ही प्रेस लगा लेंगे। ये प्रेस लगा के हो गया। अब इसके यहाँ पे प्रेस लगाने के लिए आपको ये वाला नीचे इसकी साइड, नीचे की साइड रख लेना है। ऐसे छोटा पिल्लो जैसा बना लेना है। इसको हम नीचे की साइड ऐसे प्रॉपर रखेंगे। फिर इसको ओपन करेंगे। फिर हम यहाँ पे ऐसे प्रेस लगा लेंगे। तो ये अंदर की साइड हमारी प्रेस हो गई। अब हम एक बार बाहर की साइड भी प्रेस लगा लेंगे। पहले हम स्ट्रेट में लगाएंगे, फिर इसके नीचे की साइड रख के उस पे भी लगा लेंगे। देखो हमारा प्रेस लगा के कंप्लीट हो गया। अब आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो, इतनी अच्छी आएगी। यहाँ पे आप कप्स लगाना चाहो तो उसको फिनिशिंग के साथ अलग तरीके से लगाना पड़ेगा, बट कुर्ती में कप्स मत लगाओ। लगाना चाहो तो लगा सकते हो। इस तरीके से हम यहाँ पे भी साइड से भी प्रेस लगा लेंगे। ओके, ये ऐसे हो रहा है ना, वो तो हमने कप्स नहीं लगाया है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। इसको पहनने के बाद इसकी प्रॉपर फिटिंग आएगी। ओके, अंदर की साइड से ये ऐसा रहेगा। अब हम बैक पार्ट रेडी कर लेंगे। तो देखो बैक पार्ट को मैंने पहले से रेडी कर लिया है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट को रेडी किया ना, उसी तरीके से हमें बैक पार्ट को भी रेडी कर लेना है। सीधा फैब्रिक था, उसके ऊपर मैंने उल्टा रख लिया। सॉरी, इसको हमने अलग तरीके से ज्वाइन किया है। तो आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरीके से इसको ज्वाइन किया। आपको पहले ये वाला फैब्रिक सीधा रख लेना है, उसके ऊपर कॉटन का फैब्रिक, जैसे भी हमने फ्रंट का नेक कैसे पलटाया था ना, उसी तरीके से आपको बैक पार्ट का नेक पलटा लेना है। फिर ये करेंगे तो ये पीछे की साइड चला जाएगा ना। फिर यहाँ पे आप धार स्टिच लगा लेना। अगर नहीं लगानी होगी तो आप नहीं लगा सकते हो। फिर यहाँ पे हमारा फैब्रिक ज़्यादा होगा तो हम उसको अस्तर के बराबर कट कर लेंगे। फिर हम सिलाई लगाएंगे ना, तो सिलाई हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वो यहाँ तक। इसको इतना ओपन ही रखना है दोनों साइड से। ओके, अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो बैक पार्ट को हम ऐसे रखेंगे। यहाँ पे हमने जो सिलाई लगाई है वो मुझे यहाँ पे मैंने बड़ी सिलाई लगाई है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिलाई नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे बड़ी सिलाई लगाई है ताकि मैं इसको बाद में निकाल सकूँ। तो अभी मैं इसको निकाल देती हूँ। सिलाई लगाओगे तब भी चलेगा, सिलाई नहीं भी लगानी रहेगी ना तब भी चलेगा। मुझे यहाँ पे सिलाई दिखानी नहीं है, इसके लिए मैंने इसको निकाल लिया है। अब बैक पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे। उल्टा रखने के बाद यहाँ पे इसको हम ओपन करेंगे इस तरीके से। ये आप ध्यान से देखना। ओके, ओपन करेंगे। फिर यहाँ से जो हमारा दोनों फैब्रिक जॉइंट हो रहा है ना, वहाँ से हम फ्रंट पार्ट को रख लेंगे। फिर यहाँ से हम 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे आपका शोल्डर छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, उस बात का ध्यान रखते हुए ही आपको नेक को भी पलटाना है और ये वाली पट्टी को भी फोल्ड करना है। ओके, फोल्ड मतलब इसको जॉइंट करना है वो। ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा के हो गया। अब इसके ऊपर हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ पे स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। ये हमने स्टिच लगा के कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो आप फिनिशिंग देखना, फ्रंट साइड से भी इसकी फिनिशिंग प्रॉपर आएगी और ऐसे बैक साइड से भी। अब यहाँ पे जो हमने सिलाई नहीं लगाई है उसको हम स्टिच कर लेंगे। सेम तरीके से आपको दूसरी साइड का भी शोल्डर जॉइंट कर लेना। शोल्डर जॉइंट करने से पहले आपको इसको फोल्ड कर लेना है ऐसे। फिर चेक करना है कि हमारा दोनों पार्ट दोनों सेम है कि नहीं। सेम आपको बैक पार्ट भी चेक कर लेना है। ओके, फिर आपको शोल्डर जॉइंट करना है। अब मैं यहाँ पे आपको स्लीव्स लगाना भी बता देती हूँ। तो स्लीव्स लगाने जो हमारा ये कट है ना, वो हमारी यहाँ पे ही आनी चाहिए। इसको हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। फिर यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखो हमारी कट्स एकदम यहाँ पे परफेक्ट आ गई। तो देखो यहाँ पे मैंने दोनों साइड की स्लीव्स लगा के कंप्लीट हो गया। ऊपर का पार्ट्स हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम नीचे का घेर रेडी करेंगे। नीचे का घेर के लिए हमारे पास फैब्रिक नीचे जो जॉइंट लगाना था ना, तो सबसे पहले हम वो जॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके का जॉइंट आया था ना, तो जो भी हमारा ये सीधा कपड़ा है उसके ऊपर हम ये वाले पार्ट को उल्टा रख लेंगे। फिर यहाँ पे हमें स्टिच लगानी है ना, तो दूसरे कपड़े को साइड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे स्ट्रेट।
यहाँ पे हमें सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। फिर यहाँ पे पहले हम प्रेस चला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से प्रेस लगा ली है। अब जैसा भी हमारा ये कमर का पार्ट है, इसको हम ऐसे करके फोल्ड किया था ना, सेम तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। देखो ऐसे मैंने फोल्ड कर लिया। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका ज़्यादा कपड़ा है ना, उसको आपको कट कर लेना है। जो भी हमने जॉइंट लगाया है ना, ये वाला कपड़ा है, तो इसके ऊपर दूसरा फैब्रिक आ जाएगा ना, तो उसको जो ज़्यादा कपड़ा है उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया। तो यहाँ पे इसको ये जो पार्ट रहेगा ना, वो हमारा इसके बराबर आ जाएगा। अब सेम तरीके से आपको दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। अब हम देखेंगे कि इसको हमें फ्रंट पार्ट में लगाना कैसे है। अब आपको सबसे पहले इसका सेंटर निकालना है, जो हमने पहले से निकाल के रख लिया है। इसका भी हमने पहले से ही सेंटर निकाला है। तो ये सेंटर और ये सेंटर दोनों हमारा सेम आना चाहिए। फिर यहीं से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये वाले कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, इसको नॉर्मली रखना है। अगर आपका कपड़ा यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा बच रहा है तो उसको आप यहाँ से इस तरीके से कट कर सकते हो। यहाँ पे मेरा फैब्रिक परफेक्ट आया है। अब हम इसको ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे दूसरी सिलाई लगा लेंगे। तो देखो यहाँ पे मेरा फैब्रिक देखो इतना ज़्यादा निकला है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्रॉस में कट कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे तो हमारी डबल सिलाई हो गई, यहाँ पे बाकी है ना, तो यहाँ पे भी हम एक बार और सिलाई लगा लेंगे। दो साइड पे मैंने सिलाई लगा ली। फिर इसको हम सीधा करेंगे ना, तो देखो ये ऐसे हो जाएगा। सेम तरीके से आपको बैक पार्ट में भी लगा लेना है। इसका हम पहले सेंटर ले लेंगे। फिर यहाँ पे हम बैक साइड का जो घेर बाकी है ना, उसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हमने बैक साइड का घेर लगा के भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम कुर्ती को उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद यहाँ से हम पहले तो साइड में एक स्टिच लगा लेंगे, 1/2 इंच का, नहीं तो 0.25 का गैप रख के। सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी स्टिच लगा लेंगे। हमने यहाँ तक स्टिच लगा के कंप्लीट हो गया। अब पहले हम नीचे का फोल्ड कर लेंगे, फिर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से फोल्ड कैसे करेंगे, तो जैसे भी हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं ना, सेम तरीके से हम स्टिच लगा लेंगे। नीचे की साइड का हमने फोल्ड करके हो गया। अब हम यहाँ पे भी प्रेस लगा लेंगे, वो लास्ट में लगाएंगे। अब हम कुर्ती की फिटिंग करेंगे। अब हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 34 की चेस्ट है ना, तो 34 का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 17 इंच आएगा ना। तो हम यहाँ पे 17 इंच पे मार्क कर लेंगे। आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितना भी फैब्रिक रहेगा ना, उतना ही हमारा यहाँ पे भी रहना चाहिए। तो 17 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। दोनों साइड पे हमारा फैब्रिक सेम आना चाहिए। स्लीव्स पे भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। थोड़ी लूज स्लीव्स रहेगी ना तो चलेगा, नहीं तो फिर मोरी के हिसाब से, मोरी हमारी जितनी भी रहेगी ना उसका हाफ करके मार्किंग कर लेनी है। मोरी हमारी 14 इंच की है, तो 7 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो देखो ये 7 इंच ही आया है, परफेक्ट। ओके, 7 इंच आया। अब वेस्ट का भी सेम। वेस्ट हमारी कितने इंच की है, वेस्ट हमारी 29 की है, तो उसका हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 14.5 इंच। तो हम यहाँ पे 14.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमारा फैब्रिक बहुत ज़्यादा बचा है बाहर की साइड पे, तो उसको हमें कट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा फैब्रिक की हमें बाहर की साइड पे ज़रूरत भी नहीं है इसके लिए। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर ये वाले मार्किंग को हम यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ओके, पहले हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, सेम तरीके से यहाँ पे भी करना है। ओके, यहाँ से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देती हूँ। मुझे जितना चाहिए ना उतना ही मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा रखूँगी। हमने जो लूजिंग ऐड की है ना, इसके लिए कमर पे भी हमारा इतना ज़्यादा फैब्रिक बचा है, बट हमारा फैब्रिक कम नहीं पड़ना चाहिए। ये ज़्यादा होगा तो चलेगा, कम पड़ेगा फिर हम यहाँ से कैसे फैब्रिक को लाएंगे इसके लिए। ओके, यहाँ पे हम डबल सिलाई भी लगा लेंगे, यहाँ पे भी एक स्टिच लगा लेंगे, सेम तरीके से हम यहाँ पे भी कर लेंगे। फिर हम इसको सीधा करेंगे, फिर हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। ओके।
तो देखो यहाँ पे हमारी ड्रेस बन के पूरा कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट साइड से इसका लुक कुछ इस तरीके से रहेगा। अब हम बैक साइड से देखेंगे। तो बैक साइड से हमारा ड्रेस हमने पूरा पैक रखा है, तो इसी तरीके का हमारा पैक नेक रहेगा। आपको ड्रेस की फिटिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।